स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी पिछले लेक्चर में मैंने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सारणी यानी कि डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर यहाँ पे मैंने जो 1 बनाया था उसमें मैंने एक्सरसाइज 4.1 को पूरा कंप्लीट करा दिया था, जिसमें आपके टोटल 8 क्वेश्चन दे रखे थे। तो मैंने 1 to 8 यानी कि सारे ही क्वेश्चन को विद सोल्यूशन वहाँ पे बताया हुआ है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल रहा है, इसका आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर देखें तो ये लेक्चर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। तो देखिए, इस लेक्चर को पढ़ने से पहले हम करने क्या वाले हैं, देखिए एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी यानी कि कुछ गुणधर्म है सारणी के, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इन सभी प्रॉपर्टी पर बेस्ड आएंगे। तो इन सभी प्रॉपर्टी को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। टोटल आपके 6, 7 या 8 प्रॉपर्टी इस तरीके से दे रखे हैं। सारी प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी है, पढ़ लेंगे आप प्रॉपर्टी तो आपको इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से सारे सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी प्रॉपर्टी आपको सबसे ईजी टू ईजी वे में बताता चलूंगा और उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेकर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस भी करते हुए चलूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी कह लीजिए चाहे गुणधर्म कह लीजिए, तो देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे और इसकी डिफिनेशन भी समझेंगे। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, किसी सारणी का मान इसकी पंक्ति और स्तंभ के परस्पर परिवर्तन करने पर अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि आपके पास देखिए, सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट को क्या डेल से दिखाते हैं, या देखिए आप किससे दिखाते हैं, डेल से दिखाते हैं। तो ये कह रहा है डेल मतलब कोई आपके पास क्या है, कोई आपके पास सारणी है तो उसका आप मतलब उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में बदल के, या फिर कह लीजिए कॉलम को रो में बदल के, इस तरीके से। अभी नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखिए, आप इस तरीके से भी डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी को दिखाते हैं। अगर आप पिछला लेक्चर अटेंड किए होंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। इस तरीके से दिखाते हैं तो इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसके बराबर आएगा। ठीक है, देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे कि आपके पास एक क्या है, आपके पास एक सारणी है यानी कि एक डिटर्मिनेंट है, इसका आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट यानी कि डेल की वैल्यू निकालना है। एग्जांपल के थ्रू पे यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर यहाँ पे भर देता हूँ इस तरीके से 8 4 6 9 4 7 इस तरीके से मैंने भर दिया। तो देखिए इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है ये क्या कह रही है कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है तो उसका आप डिटर्मिनेंट निकालिए, मतलब आपके पास कोई सारणी है उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। और तो अगर मान लीजिए ये 0 आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट निकालने पर सपोज कर लेते हैं कि हम 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, देखिए जो रो है उसको कॉलम में बदल दीजिए। जैसे 1 2 3 ऐसे दे रखा था, ऐसे बदल दिया तो इसको ट्रांसपोज निकालना कहते हैं। इसको भी इसी तरीके से बदल लीजिए 8 4 7 9 4 7 इस तरीके से बदल लिया। तो ये कह रहा है अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू निकालिए डिटर्मिनेंट की। अगर यहाँ पे सपोज किया मैंने 0 आ रहा है तो उसका आप अगर ट्रांसपोज निकाल के फिर से उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज। अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए तो भी उतनी आएगी, चाहे आप डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकाल के फिर से डिटर्मिनेंट निकालिए यानी कि फिर से सारणी का मान निकालिए तो भी उतना ही आएगा। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल के थ्रू पे यहाँ पे देख लीजिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर उस लेक्चर को जरूर से अटेंड कर लें। उसमें मैंने डेल का मान कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें बताई। डेल कह लीजिए चाहे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कह लीजिए, उसका मान कैसे निकालते हैं सारी चीजें मैंने उसमें डिस्कस की हुई है। तो आप जाकर जरूर से देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास एक यहाँ पे आपके पास सारणी है तो आप उसका ट्रांसपोज निकालेंगे फिर भी आप उसका मान निकालने पे उतना ही आएगा। इसी तरीके से अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी यानी कि दूसरा गुणधर्म क्या है। यहाँ पे देखिए गुणधर्म दूसरा, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ को परस्पर परिवर्तन कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के थ्रू पे ये लीजिए, जैसे इसको डिफिनेशन को समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे एग्जांपल के थ्रू पे आपके पास एक सारणी यानी कि एक डिटर्मिनेंट दे रखी है, जैसे कि 1 2 3। एग्जांपल के थ्रू पे कुछ भी ले लेते हैं 4 6 8 9 7 2। मान लीजिए ये आपके पास कोई सारणी दे रखी है। तो ये क्या कह रहा है, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ यानी कि पंक्ति या स्तंभ में से कोई एक पंक्ति या स्तंभ
पंक्ति स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये आपके पास दे रखा है, इसका आप क्या करिए, रो और कॉलम को क्या करिए, रो या कॉलम में से किसी एक को अदला बदली कर दीजिए। जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या कर दीजिए, R1 को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि एक दूसरे से बदल दीजिए। R2 के प्लेस पे R1 कर दीजिए, R1 के प्लेस पे R2 कर दीजिए। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, जैसे आप इसका क्या किए, जैसे R1 के प्लेस पे क्या करना है, R2, ये R2 की वैल्यू है, इसको R1 के प्लेस पे कर दिया, ये देखिए, और ये R1 की वैल्यू है, इसको R2 के प्लेस पे कर दिया, ठीक है। R3 को इसी तरीके से रहना है। तो ऐसा जब भी आप करेंगे, जैसे ही ऐसा आप करेंगे तो यहाँ पे इसका क्या मान होगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए हमारे पास प्लस में ये सारणी थी, माइनस में हो गई, ठीक है। यही कह रहा है कि एक सारणी को कोई दो पंक्ति या स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है या फिर बदल जाता है, ठीक है। तो देखिए प्लस में था, माइनस में होगा क्या, जब उसका रो या कॉलम, इसी तरीके से आप जैसे रो को बदले हैं, अगर आप कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे फिर भी वही होगा कि आपका अगर प्लस में होगा सारणी तो माइनस में हो जाएगा, या माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो उसी तरीके से नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, सारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो तीसरी वाली प्रॉपर्टी ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके इसी प्रॉपर्टी से लगने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी सी प्रॉपर्टी है। देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान है तब सारणी का मान शून्य हो जाता है। जैसे कि आप देखो समान है, दो पंक्ति या स्तंभ को दोनों में से कोई एक समान हो जाए, ठीक है, या पंक्ति या समान या स्तंभ, ठीक है। जैसे आपके पास ये है, जैसे 1 2 3, यहाँ पे भी हो जाए 1 2 3, यहाँ पे हो जाए 8 4 6। तो ये कह रहा है किसी एक सारणी यानी कि किसी एक डिटर्मिनेंट का एक पंक्ति या स्तंभ या को दोनों में से कोई एक, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी क्या हो गई है, इसका यहाँ पर ये पंक्ति यहाँ पे जो दे रखी है ये समान हो गई है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो यहाँ पे दो पंक्तियाँ क्या हो गई, समान हो गई हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट जब आप निकालेंगे यानी कि डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पे लिखा है तब सारणी का मान शून्य आता है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से रखिएगा कि जब दो कॉलम या रो, दो मतलब दो कॉलम या रो जब भी सेम हो जाएंगे, इसी तरीके से जैसे कॉलम वाला में देख लीजिए आप, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। जैसे आपके पास 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3 और यहाँ पे 4 8 6 इस तरीके से हो जाए आपके पास। तो यहाँ पे देखिए दो कॉलम सेम है ना, दो कॉलम सेम है, तब पर भी आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है। दोनों केस में चाहे आपके पास दो पंक्ति मतलब बराबर हो जाए, चाहे दो स्तंभ बराबर आ जाए, तब पर भी आपका ये जो सारणी का डिटर्मिनेंट का मान 0 आएगा। क्लियर है तीसरी प्रॉपर्टी। अब चलेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। सो स्टूडेंट देखो अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है। फोर वाली जो प्रॉपर्टी है उसकी देखिए यहाँ पे मैं डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, इसको एग्जांपल के थ्रू आप समझिएगा। देखिए डिफिनेशन लिखने का कोई मतलब नहीं, आपसे डिफिनेशन कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ये प्रॉपर्टी भी कभी नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सकेगा आप एग्जाम्पल से समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा कि प्रॉपर्टी 4 की आप डिफिनेशन या परिभाषा बताइए, ऐसा कुछ भी कभी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 ये होती है, जैसे आपके पास यहाँ पे कोई सारणी मान लीजिए डेल बराबर ये दे रखा है, और इसमें आप क्या करें, इसमें आप यहाँ पे कोई कांस्टेंट मान लीजिए, कोई कांस्टेंट के है, उससे आप मल्टीप्लाई करें, और आपके पास ये सारणी है A B C, आपके पास इस तरीके से D E F G H आई, ठीक है, ये आपके पास है। तो जैसे आपके पास कोई सारणी है, आप उसमें क्या कर रहे हैं, किसी कांस्टेंट यानी कि नियतांक से क्या कर रहे हैं, आप गुणा कर रहे हैं। तो गुणा करने पे देखिए आव्यूह, जो अगर आप पिछला चैप्टर पढ़े होंगे आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जब भी हम मल्टीप्लाई करते थे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते थे। याद होगा अगर आपको, तो मैं बता दूं, जब भी हम मल्टीप्लाई करते तो सारे एलिमेंट में करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए जब भी आप किसी जब भी आप सारणी में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चाहे तो किसी एक रो में कर लीजिए या तो चाहे किसी एक कॉलम में कर लीजिए, कभी भी रो या कॉलम में एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास 3 रो है, 3 रो में से चाहे आप किसी एक रो में कर लीजिए, इसी तरीके से आपके पास 3 कॉलम है, 3 कॉलम में से चाहे आप एक किसी कॉलम में कर लीजिए, यानी कि ना आप साथ में नहीं कर सकते, रो और कॉलम को एक साथ नहीं कर सकते। जैसे कि आपके पास, जैसे हम क्या कर रहे हैं, पहले रो में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा A के, और ये हो जाएगा B के, ये हो जाएगा C के, बाकी सब इसी तरीके से रहेगा, बाकी सारे एलिमेंट इसी तरीके से रहेंगे। चाहे आप
रो में कर लीजिए चाहे आप कॉलम में कर लीजिए, एक टाइम में एक ही मतलब एक टाइम में आपका एक ही रो या एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी। जब भी आप किसी कांस्टेंट मतलब जब भी आपके पास कोई सारणिक है उसमें आप किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ना कि दोनों के साथ होगा। क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे 5 क्या, प्रॉपर्टी नंबर 5 के लिए यहाँ पे सपोज करता हूँ मैं एग्जांपल के थ्रू, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं एक डिटरमिनेंट यानी कि एक सारणिक बना लेता हूँ। देखिए आपका जो सारणिक होता है इस तरीके से सीधे पाई में होता है, जो आप आव्यूह पढ़ते हैं उसको आप इस तरीके से बनाते थे, याद हो रहा होगा तो आपको सही अच्छी तरीके से मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट, यहाँ पे हम सारणिक के जगह पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं a प्लस बी और यहाँ पे ले लेते हैं b प्लस सी और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं c प्लस a, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं d प्लस ई और यहाँ पे e प्लस एफ और यहाँ पे g प्लस h और यहाँ i j k, इस तरीके से ले लिया। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 से हम करेंगे क्या, जब भी इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे हम लोग किस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे। तो देखिए ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले तो 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, इस तरीके से प्लस लगा के 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। क्लियर है। अब 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो देखिए पहले वाले में क्या करना है, पहले वाले में a b c इस तरीके से करना है जो आगे है, तो यहाँ पे हो गया a b c। अब दूसरे वाले मैट्रिक्स में क्या करना है b c a, तो ये हो जाएगा b c a। तो देखो अब यहाँ पे ये वाले में भी क्या है, प्लस में 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसी तरीके से कर देंगे, पहले वाले में d e g रख देंगे। तो इस तरीके से नहीं करना है, एक बार में आप मतलब एक ही क्या कर सकते हैं, एक ही रो को आप ब्रेक कर सकते हैं, 2 रो को कभी भी नहीं कर सकते, 2 रो या 2 कॉलम को कभी भी आप एक बार में नहीं ब्रेक कर सकते। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो सारी चीज़ें हैं उसको इसी तरीके से लिख लेंगे, E प्लस एफ और G प्लस एच इसी तरीके से रहेगा। यहाँ I J K ये भी रहेगा और यहाँ पे भी D प्लस E ये जैसे है उसी तरीके से लिख लो, G प्लस एच और यहाँ पे I J K ये इसी तरीके से रहेगा। यानी कि एक टाइम पे आप किसी एक ही रो को ब्रेक कर सकते हो 2 सारणिक में, ठीक है। अब इसको आप अलग ब्रेक करोगे, इसके लिए आप अलग 2 ठो यहाँ पे 2 ठो आव्यूह बनाओगे तब इसको ब्रेक करोगे, इसके लिए भी आप 2 आव्यूह बनाओगे तब इसको भी ब्रेक करोगे। यानी कि एक टाइम पे एट अ टाइम आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक ही रो को क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो 2 डिटरमिनेंट में। क्लियर है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। ये सारे देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक आप इन सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखेंगे, आपके क्वेश्चंस मैं लिख के दे रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन नहीं हिलने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते। आप ये सोचेंगे कि पिछले कॉन्सेप्ट पे है, तो पिछले कॉन्सेप्ट पे है लेकिन थोड़ा बहुत है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये सब प्रॉपर्टी नहीं लगा रहेंगे तो जितने भी आप क्वेश्चन लगाएंगे सारे के सारे आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ये मैं 100% श्योर हूँ। इन सभी प्रॉपर्टी को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं लगने वाले हैं। इसी तरीके से आप चलेंगे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 यानी सो स्टूडेंट अब देखिए गुणधर्म 6 में हमारा देखिए क्या होता है। गुणधर्म 6 की बात करें तो यहाँ पे अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी कि इसका सारणिक निकालने पे आएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इस तरीके से आएगा। ये आपका देखिए छोटी सी प्रॉपर्टी नंबर 6 कह लीजिए या फिर गुणधर्म इसको 6 कह सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। अब 7 की बात करें, गुणधर्म यहाँ पे आप लिख लेंगे 7, ठीक है। गुणधर्म 7 की बात करें तो अगर आपके पास ए कोई आपके पास सारणिक है उसमें आप क्या करें, ए का मतलब आप उसमें क्या करें, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। डिटर्मिनेंट में क्या हो, कोई कांस्टेंट हो, यहाँ पे आप कह सकते हैं कांस्टेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालने पर जब आप के को बाहर करेंगे तो इस तरीके से लिख दिया के ए, ठीक है। अब देखिए के की पावर यहाँ पे मान लीजिए जो आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये जितने मान लीजिए ये n ऑर्डर n इंटू एन ऑर्डर की है, यानी कि तो जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो जितने ऑर्डर की रहेगी उतना ही इस पे क्या हो जाएगा, पावर लग जाएगा। फिर से समझिए, जैसे आपके पास ये के ए था तो मैंने क्या कहा, जितने ऑर्डर का ए रहेगा उतना ही के को बाहर निकालने पर उस पर पावर लग जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपके पास ए का क्या है, ए मान लीजिए आपके पास 3x3 का डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक है, तो के को जब आप बाहर निकालेंगे तो उस पर पावर कितनी लग जाएगी, 3 लग जाएगी। उसी तरीके से n×n की थी तो उस पर पावर कितनी लग गई, n हो गई। अगर 4x4 की अगर आपके पास डिटर्मिनेंट रहेगी तो के की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरीके से आपका ये
प्रॉपर्टी खत्म होता है। अब इसी तरीके से जो लास्ट प्रॉपर्टी है बहुत ही इजी सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8 यहाँ पे आप डाल लेंगे और 8 को जरा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी सी प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 8 ये होती है कि जब आपके पास कोई एक रो या कोई एक कॉलम पूरी जीरो हो, जैसे आपके पास कोई यहाँ पे जैसे आपके पास एक ये कॉलम क्या है पूरी जीरो हो गई, एक कॉलम क्या हो गई पूरी जीरो हो गई। अब मान लीजिए ये बाकी सब ऐसे है, तो इसका अब डिटर्मिनेंट निकालने पे कितना आएगा, जीरो आएगा। डिटर्मिनेंट निकालने पे कितना आएगा, जीरो। इसी तरीके से जैसे एक कॉलम पूरी जीरो हो जाए तो भी जीरो आएगा, और एक रो आपकी पूरी जीरो हो जाए तो भी आपके पास इसका डिटर्मिनेंट निकालने पर कितना आएगा, तो भी आपका जीरो ही आएगा डिटर्मिनेंट निकालने पर। क्लियर है? या देखिए इसका मतलब ये कि जब आपके पास कोई एक रो जीरो हो जाए या फिर कोई एक कॉलम जीरो हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। इसको आप करके भी देख सकते हो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो, इसको लोगे, ये ढकोगे, ये ढकोगे, ये चारों का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो का मल्टीप्लाई देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई होकर के देख सकते हैं आप, ये सारे जीरो हो जाएंगे। मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, शॉर्ट वीडियो में मैं बनाना चाहता था क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको अलग से वीडियो स्पेशल वीडियो में लेना सही समझा। क्योंकि आप देखिए सारे जितने भी प्रॉपर्टी बताए मैंने, टोटल 8 प्रॉपर्टी बताए, बहुत ही इजी हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब अगली वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं, एक्सरसाइज 4.2 के धुआंधार क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो आपसे क्या होगा, वीडियो मिस हो जाएगी। तो करना क्या है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, जिससे कि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तुरंत देख सकें और आपसे वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सारे प्रॉपर्टी को नोट कर लेना है। अगली वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस के साथ।